हेलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो आप सब। अकेला महसूस कर रहे हो? कोई बात नहीं, हम हैं आपके पास। हमारे अलावा आपके कौन कौन दोस्त हैं? अपने दोस्तों के नाम, अपने मित्रों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चों हमेशा ही अच्छे होते हैं। देखो आज एक दोस्त की मदद, 5वां अध्याय पढ़ते हैं आज। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई, मतलब मित्रता हो गई। उसके दोस्त बन गए वो दोनों, लोमड़ी और कौन? कछुआ। कछुआ और लोमड़ी दोनों मित्र बन गए। मांद कहते हैं बच्चों एक गुफा, गुफा को मांद कहते हैं। जैसे शेर गुफा में रहता है ना, उसी को मांद बोला गया है। लोमड़ी की और कछुए की दोस्ती हो गई थी। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे। वो तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, जैसे आप लोग बातें करते हो ना अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। तो वैसे ही वो भी, कछुआ भी लोमड़ी के साथ बातें कर रहा था कि एक तेंदुआ वहां से आ गया। तेंदुआ जानते हैं ना आप? बिल्कुल बहुत खतरनाक जानवर होता है, जंगल में रहता है और शेर की ही फैमिली का है वो। तो वहां पर आ गया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। अब उन्होंने देखा कि तेंदुआ आ गया। अब तो तेंदुआ देखते ही उन दोनों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो दोनों ही अपने अपने घर को भागे। क्योंकि तेंदुआ मांसाहारी जानवर होता है ना, मांस खाता है, वो जानवरों को खाता है। वो आपकी तरह सब्जियां नहीं खाता है, वो तो जानवरों को पकड़ पकड़ कर खाता है। तो अब उन दोनों ने सोचा अब तो आ गई हमारी बारी, अब तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे तो हमें मार के खा जाएगा। इसलिए उन्होंने तेंदुए को देखा और दौड़ लगा दी अपने घर की ओर। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई। यानी लोमड़ी सरपट दौड़कर, मतलब फुर्ती के साथ दौड़कर, तेजी के साथ दौड़कर अपनी गुफा में घुस गई। पर कछुआ जो था वो बहुत बेचारे धीरे 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 चलता है ना, तो अपनी धीमी चाल के कारण वो तालाब तक पहुंच नहीं सका। बहुत धीरे धीरे चलता है, तो वो तो बहुत ही धीरे चलता है, तो इस वजह से वो तालाब तक जा ही नहीं सका। तालाब, यदि तालाब में रहता है ना कछुआ, कछुआ का घर है तालाब, तो वो अपने घर जा ही नहीं सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। किस तक पहुंच गया? कछुए तक पहुंच गया। तेंदुआ जो था वो कछुए के पास आ गया। कछुए को कहीं छुपने का मौका नहीं मिला, कोई जगह ही नहीं थी छुपने के लिए उसके। तो तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ लिया और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। उसको मुंह में दबा के और एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। मतलब जो कछुआ होता है ना, कछुआ आपने देखा होगा, उसकी पीठ जो होती है, एक कवर होता है ना, वो अपना पूरा शरीर उस कवर से ढांक लेता है और वो बहुत मजबूत होता है, बहुत पत्थर की तरह होता है। तो उसने कछु, मतलब जो बाघ था, बाघ, वो तेंदुआ जो था, तेंदुए ने अपने नुकीले नाखून, खतरनाक नाखून होते हैं उसके बहुत, तो उसने अपने नाखून से उसको बहुत खरोचा, बहुत चाहा कि ये मतलब छिल जाए, इसको खुरच जाए, ये मेरी पकड़ में आ जाए। लेकिन वो कछुए ने अपने आप को उस खोल के अंदर, यानी उस कवर के अंदर अपने आप को छुपा लिया था। तो बहुत चाहने के बावजूद भी वो जो तेंदुआ था वो उसको नहीं खा पाया, मतलब उसको खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपने मान से ये सब देख रही थी कि वो उस पर हमला कर रहा है, कछुए पर हमला कर रहा है। ये सब देख रही थी। कौन देख रही थी? लोमड़ी देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब वो वहां से सोचने लगी। बैठे बैठे वो सोचने लगी, अपना दिमाग लगाने लगी कि कैसे मैं अपने मित्र को बचाऊं। उसने मांद से झांक कर बाहर देखा, अपनी जो गुफा थी, जो उसका घर था, वहां से उसने झांक कर बाहर को देखा। तो बड़े भोलेपन के साथ बोली, देखा, फिर बोली कि बड़ा भोला सा मुंह बनाकर बोली, भोली होकर, कि तेंदुए जी, कछुए के लिए खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। ये ऐसे नहीं टूटने वाला, ये बहुत मजबूत होता है ना, ये तुमसे नहीं टूटेगा। मैं बताती हूँ इसको कैसे तोड़ा जाएगा। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, क्योंकि पानी में कोई चीज़ हम डालेंगे तो वो नरम हो जाती है ना। तो इतना पुरान, मतलब इतना जो सख्त खोल है इसका, ये आप पानी में डालोगे तो वो इसका खोल नरम हो जाएगा, और नरम हो जाएगा तो फिर तुम इसको खा लेना, चाहे तो तुम आजमा कर देख लो, इसे अभी फेंक कर देखो। तेंदुए ने कहा ठीक है।
तेंदुए को लोमड़ी की चाल समझ ही नहीं आई कि ये क्या कह रही है। उसे तो ये कुछ पता ही नहीं था कि कछुआ पानी में रहता है। तो तेंदुए ने कहा ठीक है, अभी देख लेता हूँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो, मैं अभी देखता हूँ। तो ये कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। समझे कुछ कहानी। तेंदुए ने कछुए को फेंक दिया, यानी लोमड़ी ने एक चाल चली थी अपने मित्र को बचाने की। उसने कहा इसे पानी में फेंक दो। अब पानी में अगर तेंदुआ को तो जानते ही नहीं था कुछ, अगर कछुआ पानी में जाएगा तो पानी में ही तो उसका घर है, फिर तो वो बच जाएगा ना, फिर तो वो तेंदुआ उसे खा ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से चालाक लोमड़ी ने अपने मित्र की, कछुए की जान बचा ली। ऐसे होते हैं सच्चे मित्र, वो हमेशा अपने मित्रों की सहायता करते हैं। कभी कोई परेशानी होती है, दुख होता है, कोई बात होती है, तो वो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देते हैं, हमेशा दुख मुसीबत में भी साथ में होते हैं। वही सच्चा मित्र होता है जो परेशानी में भी काम आए। तो ये थी सच्चे मित्र की कहानी। अब आते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो ये पहला प्रश्न है बच्चों, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। लोमड़ी ने कछुए को पानी में फेंकवाने का उपाय सोचा। अगला प्रश्न, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक देने की मूर्खता की। अगला क्वेश्चन है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता हो, जो तेज भागता है उसको क्या कहते हैं। वह चीते की तरह भागता है, क्योंकि चीता बहुत तेज भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो वह मछली की तरह तैरता है। नेक्स्ट है बच्चों, एक से अनेक। एक कपड़ा, तो इसके आप 3 कपड़े। जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको कपड़ा नहीं बोलते हैं, कपड़े बोलते हैं। ऐसे ही 1 रुपया, रुपया अगर 1 होता है तो रुपया कहते हैं, जब रुपए 1 से ज़्यादा होते तब हम उसे रुपए कहते हैं। 1 खंभा, खंभा 1 होता है तो खंभा बोलते हैं, अगर 1 से ज़्यादा खंभा होते हैं तब हम खंभा ना बोल के खंभे बोलते हैं। 4 खंभे, 3 कपड़े, 15 रुपए, 4 खंभे, 8 पौधे, 2 पतीले, 10 संतरे। इस तरह से एक और अनेक हो जाएगा, एक का अनेक हो जाएगा। 1 पौधा, 8 पौधे, 1 पतीला, 2 पतीले, 1 संतरा, 10 संतरे। अब आगे आइए, ऐसे कौन कौन चलता है। फुदक फुदक कर, फुदक फुदक कर कौन चलता है। फुदक फुदक कर चलती है चिड़िया और मेंढक। चौकड़ी भरकर घोड़ा और गधा। छलांग मारकर बंदर और हिरन। रेंग रेंग कर चींटी और सांप। नेक्स्ट है बच्चों, ये क्या क्या चीज़ें इसमें, ये कुछ शब्द दिए हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मुलायम हो जाएंगी और क्या मुलायम नहीं होगी, उसका आपको विभाजन करना है। तो मुलायम क्या हो जाएगी, कागज, कागज को किस में रखेंगे, कागज मुलायम हो जाएगा। लकड़ी मुलायम नहीं होगी। गिलास मुलायम नहीं होगा। रोटी मुलायम हो जाएगी। बिस्किट मुलायम हो जाएगा। प्लेट मुलायम नहीं होगी। पत्ता मुलायम हो जाएगा। मोम मुलायम नहीं होगा। रुई मुलायम हो जाएगी और पापड़ भी मुलायम हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो, आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझने में कोई परेशानी नहीं हुई हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जय भारत।